किसान साथियों, मैं आज आपको धान के कल्ले फूटने में मदद करने वाले 4 विधियों के बारे में बताने वाला हूं। इसका यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल जो है उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से कल्ले भी फूटेंगे और आपको ज़्यादा उत्पादन भी प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं ये जो 4 विधि है क्या क्या है तथा इसको हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे खेत में। उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें दोस्तों। अभी जैसे कि धान की रुपाई का टाइम चल रहा है दोस्तों, और जो कई जगहों पर रुपाई भी हो चुकी है, तो ये वाली जो विधि दोस्तों लगभग आपको रुपाई के मतलब 20 से 30 दिन के अंदर ही कर लेना रहता है। तो अगर आपकी रुपाई 20, 25, 30 दिन से ज़्यादा हो चुकी है तो ये विधि इतने ज़्यादा कारगर नहीं होगी। जैसे कि हम लोग दोस्तों धान की रुपाई करते हैं नर्सरी के 30-33 दिन बाद जब हम धान की रुपाई करते हैं, तो दोस्तों उससे जब से हम धान की रोपाई करते हैं उससे लेकर के 20 से लेकर के 40 दिन दोस्तों के बाद जो है धान के कल्ले फूटने का एग्जैक्ट समय चालू होता है। तो इसी समय पर हमें देखभाल करनी पड़ती है। तो इस 4 विधि में से जो सबसे पहली विधि दोस्तों सही न्यूट्रिशन, कहने का मतलब धान में कल्ले में फूटने के लिए नाइट्रोजन और जिंक ये दोनों बहुत ही आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन जो दोस्तों उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, पौधे की जो बढ़वार होती है उसको बढ़ाता है, जो कि धान 20 से लेकर के 40 दिन की रुपाई लगभग जो है आपको दोस्तों लगभग 40 से 60 दिन तक लगभग अच्छे तरीके से धान बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से अपने आप को ग्रोथ करते हैं। तो इस अवस्था में दोस्तों नाइट्रोजन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो नाइट्रोजन और जिंक को जो है दोस्तों आपको धान के रुपाई के 20 से 21 दिन बाद दे देना चाहिए। किसी भी स्थिति में जिंक हो सके तो आप रुपाई के समय पर दे सकते हैं तो दे दें। अगर यूरिया मिलाने की दिक्कत होती है तो या फिर अलग अलग दोनों को छिड़क सकते हैं रुपाई के 20 दिन के बाद। दूसरे नंबर पर आता है कि खेत को सूखा रखना दोस्तों। जी हाँ, खेत को सूखा रखना, जैसे कि हम लोग फसल में रुपाई कर लेते हैं, कई बार पर्टिकुलर ग्रोथ डाल देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों 8-10 दिन बाद जब होता है खेत में जब घास मतलब पर्टिकुलर ग्रोथ जब अपना काम कर लेती है, तो उसके बाद जो है दोस्तों हमको खेत को सूखा रखना है। खेत को सूखा रखने का ही कारण रहता है कि एक तो ये रहता है कि जब खेत सूखते हैं तो सूर्य की किरण जो है डायरेक्ट मिट्टी में पड़ता है और उसके माध्यम से दोस्तों उसको जड़ को भी अच्छी तरीके से गर्मी मिलती है, जिससे कल्ले फूटने में मदद होती है। अगर आप पानी फुल भर के रखे रहेंगे तो कल्ले इतने ज़्यादा नहीं फूटते हैं जितना आप सूखे रखते हैं तो कल्ले फूटते हैं। सूखे रखने में एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी को इतना भी सूखा ना रखें दोस्तों कि मतलब मिट्टी फटने चालू हो जाए, मतलब उसमें नमी रहनी चाहिए और इतना दोस्तों नमी होनी चाहिए कि आप उंगली उसमें दबाएँ तो वो आसानी से जो है दब जाना चाहिए। तीसरे नंबर पर जो आती है बांस की बल्ली वाला जुगाड़, हमने इसको पिछले बार भी बताया था। तो ये जो बांस की बल्ली वाले जुगाड़ में ये रहता है कि आपको एक बांस ले लेना है 10-15 फीट का और दोस्तों उसमें रस्सी बांध करके जो है खेत में आपको मतलब उसको घुमाना रहता है। आप चाहें तो एक बार कर सकते हैं या फिर आप उसको 2 बार भी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। उससे होता क्या है दोस्तों कि पौधे को एक झटका पड़ता है दोस्तों, मतलब जैसे ही बांस की बल्ली उसको दोस्तों जब अपने जो जड़ को पकड़ के पौधे जो हैं उठने की स्थिति में रहते हैं रुपाई के 15 से 20 दिन के अंदर में, तो उस अवस्था में आपको एक बार बांस की बल्ली चला देना रहता है खेतों में। बांस की बल्ली बांध करके दोस्तों जैसे कि दोस्तों किसान भाई करते हैं, काफ़ी पुराने किसान भाई, तो बांस की बल्ली को अच्छी तरीके से घुमा दे जिससे पौधे को हल्का झटका पड़े और पौधे में कल्ले आने चालू हो जाते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों 2,4-D इथाइल ईस्टर का स्प्रे। जी आप सोच रहे होंगे 2,4-D तो खरपतवारनाशी है। देखिए दोस्तों 2,4-D जो दोस्तों इनवेरिएंट में आते हैं दोस्तों, तो उसमें से जो इथाइल ईस्टर होता है साथियों, मैं आपको बता दूं एक 2,4-D है, ये भी एक हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे को इनहिबिट करते हैं, यानी कि पौधे को ग्रोथ को रोकता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में देते हैं तो पौधे को मार भी देता है, खासकर जैसे कि चौड़ी पत्ते वाले खरपतवारों को मारने के लिए हम लोग 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं। तो 2,4-D इथाइल ईस्टर को आपको 5 ml पर टंकी, यानी कि 15 से 20 लीटर जो हमारी टंकी होती है दोस्तों, उसमें आपको 5 ml देना रहता है साथियों, और उसको आपके खेत में स्प्रे कर देना रहता है। इसमें होता क्या है कि इसमें पौधे को एक हल्का झटका पड़ता है और पौधे में दोस्तों कल्ले फूटते हैं। एक चीज़ मेरे को बहुत लोग पूछते हैं, बहुत सारे किसान भाई, कि जो ये बांस की बल्ली वाला जुगाड़ है तो छोटा खेत है तो बन जाता है 1-2 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ में, लेकिन किसी के 20 एकड़ 40 एकड़ तो हों उनमें वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे कि आप बांस की बल्ली नहीं घुमा सकते वहाँ पर, तो आप 2,4-D को भी छिड़क सकते हैं और बांस की बल्ली को घुमाने के बाद भी आप 2,4-D का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी दोस्तों काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। तो 2,4-D को जो है आपको दोस्तों 5 ml पर टंकी के हिसाब से आपको देना रहता है, जिससे कि पौधे को एक हल्का झटका पड़ता है और पौधे की ग्रोथ में दोस्तों कोई भी कमी नहीं आती है। पौधे को एक हल्का झटका देगा जिससे कि उससे भी कल्ले फूटेंगे। तो ये जो 4 तरीका है जिससे कि मैंने आपको बताया कि एक पहला है सही न्यूट्रिशन, एक दूसरा है खेत को सुखाना
और तीसरे नंबर पर आता है कि बांस की बल्ली वाला जुगाड़, और चौथे नंबर पर आता है 2,4-D इथाइल ईस्टर का फसल में स्प्रे करना। इसको अगर आप फॉलो करते हैं चारों के जुगाड़ को, तो आपके धान की फसल में काफ़ी अच्छी तरीके से कल्ले आएंगे, फुटा होगा, पौधे हरे भरे रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों किसी भी तत्व की कमी नहीं रहेगी और दूसरे किसान भाइयों के मुकाबले बहुत ही अच्छी आपकी धान की फसल शुरुआती समय में चलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरे किसान भाई तक जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।